संयोग से उन्होंने कुछ पैसा लिया, नहीं दे पाए, वो बड़े बुजुर्ग थे। तो हमने कहा कि तिवारी जी, कोई भरोसा नहीं कि कब ये शरीर चला जाए, कोई भरोसा नहीं कब आपका शरीर चला जाए, लेकिन दो शर्तों पे यहां जन्मना पड़ता है। या तो कर्जा बाकी है, आपका बाकी है, तो फिर अदा करने के लिए आना पड़ेगा, और यदि आपने दिया है, आपको लेना है, तो लेने के लिए आना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में जो भी कोई वस्तु है वो ईश्वर की मानी, भगवान की मानी, सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का है, तो हमारा है कुछ भी नहीं। व्यवहार के लिए किसी से कुछ लेता है कोई, किसी से किसी को कुछ देता है, ये व्यवहार। आप नहीं दे पाए तो उसके लिए ये संकल्प करके मत जाना कि हम स्वामी जी का नहीं दे पाए। और मैं संकल्प करता नहीं है कि किसी का कुछ बाकी है। ठीक है, आपने कहा स्वामी जी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप जो हो तो दे देना, नहीं दे पाए कोई बात नहीं। हमारे पास में था तो दे दिया, नहीं होता तो। और आपको बताएं, मेरे पैसे लेने का एक ये भी उद्देश्य है। जैसे कोई भूखा आए तो आपके पास में, वो भूखा है, आपके पास में कुछ हो नहीं खाने को, तो आपका मन कितना छटपटाएगा, कितना छटपटाएगा, यानी मन बहुत छटपटाएगा, क्या करूं, कहां से लाऊं। ये जो छटपटाहट है, इसके लिए हमने कहा जो कुछ मिलता है उसको लो, जहां पर जरूरत हो वहां पर उसको दो। अगर जरूरत है, आपने खर्च नहीं किया, तो वो धन किसी काम का नहीं। अगर भूखे की भूख नहीं निवृत्त की, नंगे उघारे को आपने वस्त्र नहीं कुछ दे पाए, तो हमारे पास में जो कुछ भगवान ने दिया है उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए ऐसी भावना वाला हमारा सनातन धर्म है। चींटी को भी आटा देता है, चींटी को भी आटा देता है, चिड़ियों को भी रक्षा करता है, उनको भी दाना देता है, मछली को भी पानी में डालता है कि खा ले। ये केवल सनातन धर्म करता है। दूसरे क्या करते हैं? दूसरे तो उसी को मार के खा जाते हैं, दूसरे तो उसी को मार के खा जाते हैं। संरक्षण की बात कौन करे? एक सनातन धर्म है जो संरक्षण करता है सभी प्राणियों का, सभी प्राणियों का सनातन धर्म संरक्षण करता है। और जितने भी अपने को कहते हैं कि धर्म धर्म धर्म, वो धर्म है कि अधर्म है? साफ अधर्म। हमारे मंदिर का दान देश को चला रहा है। कौन ऐसा चर्च है, कौन ऐसी मस्जिद है जहां से देश को पैसा जाता हो? हमारे मंदिरों का पैसा देश की व्यवस्था में जाता है। सनातन धर्म से तो किसका है पैसा? हमारा ही है ना, हम लोगों का है ना, कि मुसलमानों का है या ईसाइयों का है? ना ईसाइयों का है, ना मुसलमानों का है, ना जैनियों का है, किसी का भी नहीं। किसका है? सनातनियों का है। और ऐसे सनातनियों को लोग गाली दें, आप बताइए वो कितने निर्लज्ज हैं। ऐसे निर्लज्जों को भगवान दंड देगा कि नहीं देगा? इसलिए हमारा सनातन धर्म तो जीवों की रक्षा ही नहीं करता, मनुष्यों के लिए भी, अन्य जो भी कोई है उनके लिए भी हमारे
मंदिरों की जो व्यवस्था में पैसा जाता है वो पैसा भी लगता है। आज जो ये बहुत सारे खोल रहे हैं मदरसे, मदरसों में जो पैसा दिया जाता है बच्चों के लिए कहाँ से आता है? सरकार का अनुदान जो जाता है वो सरकार से तो आता है। सरकार कहाँ से लेती है? हमारे मंदिरों से लेती है। तिरुपति जी में कितना आता है? 2 रुपए महीने। आज विचार करो। इसलिए सनातन धर्म को जो नहीं मानता है वो कृतघ्नी है। ऐसे कृतघ्न जो सनातन धर्म को नहीं मानता वो देश को भी नहीं मानता, वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही। ये सनातन धर्मी भारत देश जिसको तोड़ करके पाकिस्तान अलग हो गया, उसकी क्या स्थिति? हमारे भारत को तोड़ करके अफगानिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान की क्या स्थिति? हमारे भारत को तोड़ करके बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश की क्या स्थिति? भारत को तोड़ करके तो हुए हैं। और क्या इनको चैन की सांस ले पा रहे हैं? आपस में सब लड़ करके मरे जा रहे हैं। और हमारे भविष्य पुराण में लिखा है, ये जो इनका नाम आया मोहम्मद नाम नहीं आया, महामद। क्या नाम आया? महामद माने बहुत अहंकारी ये प्रजाति। और ऐसा इनका एक मौलाना भी बोल रहा था, भविष्य पुराण में इनकी महामद आया। वो तो महामद का अर्थ जानता नहीं, कितना खराब होता है। और मोहम्मद भी कहो तो मोहम्मद, क्या मोह से भी भरा है और मद से भी भरा है। हाँ, अर्थ क्या है? मोहम्मद। और हमारे यहाँ क्या नाम भगवान का? मदन मोहन, जिसमें मद भी नहीं मोह भी नहीं। मद न और मोह न, जिसमें मद भी नहीं है और मोह भी नहीं है। ऐसा हमारा ईश्वर है, ऐसा हमारा परमात्मा है। इसलिए जब हम उसका स्मरण करते हैं तो अहंकार भी चला जाता है, मद भी चला जाता है, और जो आकर्षण संसार के प्रति है ये आकर्षण भी निवृत्त हो जाता है। इसलिए हम अपने भगवान का स्मरण करते हैं कि हमारा मद अहंकार भी निवृत्त हो जाए। यानी भगवान को जब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो अहंकार भी चला जाता है और मोह भी निवृत्त हो जाता है, आकर्षण भी निवृत्त हो जाता है। हमारा स्वाभाविक आकर्षण संसार के नाम रूप में है। भगवान को जब हम नमन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब क्या होता है? भगवान अपने में आकर्षित कर लेते हैं, भगवान अपने नाम रूप में खींच लेते हैं। ये भगवान की बड़ी विचित्र भगवत्ता है। इसलिए हमारे भगवान की जब भक्ति की जाती है तो अभिमान निवृत्त होता है, लड़ाई झगड़े निवृत्त होते हैं। और इनके यहाँ जब कोई भगत बनता है तो आतंकी बनता है। इनके यहाँ कोई भगत बना हो तो बताओ। जब सनातन धर्म में कोई आया, चाहे वो अब्दुल रहीम खान खाना हो, चाहे रसखान हो, चाहे अन्य भी जो इनके मुस्लिम, और रजिया सुल्तान, ये भगवान श्री कृष्ण के सब भगत हुए। यानी भक्ति भी अगर इनमें दिखाई पड़ी, वो भी सनातन धर्म में जब आए तब इनकी भक्ति जो है दिखाई पड़ी। नहीं तो आप देखिए, मौलानाओं के चरित्र देखिए क्या है। आप मौलानाओं के चरित्र देखिए क्या है। हमारे यहाँ तो चरित्र की पूजा है, उनके यहाँ चरित्र का चरित्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। चरित्र का वहां तो प्रश्न ही नहीं, वहां तो दुष्चरित्रता ही उनका मानव का पैमाना। इसलिए जो धर्म कहा जाए
तो धर्म तो एक ही है जिसका नाम सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? जो हमेशा, जब ये सृष्टि हुई उसी के साथ साथ में पैदा हुआ, सनातन धर्म। दूसरा धर्म कहां से आ गया भाई? इसलिए जितने भी एक सज्जन, कोई बाप हो, पिता हो, उसका बेटा यदि उससे अलग हुआ तो वो पिता का भगत होगा। अवश्य अवश्य सज्जन पिता से कहीं न कहीं उसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, इसलिए वो पिता से अलग हुआ। ऐसे ही सनातन धर्म से जितने भी है सब अलग हुए है। तो सनातन धर्मी, रावण सनातन धर्मी था कि नहीं था? लेकिन आसुरी वृत्ति का शिकार हुआ। इसलिए ये भी जो पैदा हुए ये सब असुर से ही सब हुए। हमारे यहाँ जो असुर हुए हैं उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। और इनका दिन कौन सा है? शुक्रवार। कौन सा दिन? शुक्रवार। यानी ये भी शुक्राचार्य को ही मानते हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा। तो देखा जाए तो जो हम अपने यहाँ असुर थे वही सब क्या हुए? इस कलयुग में क्या हुए? वो असुर ही ये अलग होकर के अलग अपना मजहब स्वीकार कर लिया, मुस्लिम हो गए। इसलिए इनमें स्वाभाविक आतंक बैठा हुआ। जैसे ही रावण देखा कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतनी संपत्ति वाला हूं, सोने की लंका है, तो कहा जहां जाओ, जहां ब्राह्मणों के गांव देखो, जहां गायें देखो, वहां पर आग लगाना। जब तक गायें रहेंगी, जब तक ब्राह्मण रहेंगे, तब तक सनातन धर्म रहेगा। और जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक हमारी दाल नहीं कर सकती। इसलिए सनातन धर्म को नष्ट करो, तब हमारा असुरों का राज्य स्थापित होगा। बताइए समझ में? इसलिए ये लोग सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करते थे, सनातनियों को नष्ट करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि ब्राह्मण सनातन धर्म का रक्षक है, इसलिए ब्राह्मण को नष्ट करो। क्योंकि ज्ञान का भंडार तो ब्राह्मण ही है। वेदों का ज्ञान तो ब्राह्मण के खोपड़ी में रहता है। वेद को हटा दीजिए, पहले वेद कहाँ थे? वेद प्रत्यक्ष में तो नहीं थे जो पढ़ सको, वो केवल ब्राह्मण के मस्तिष्क में रहते थे वेद। इसीलिए इसका नाम श्रुति। क्या नाम है? सुन करके प्राप्त हुई, गुरुजनों से और अपने पिता से सुन करके ज्ञान हुआ। और जब तक सुन करके ज्ञान हुआ तब तक गहरा हुआ, यानी हृदय में बैठा। और जब ज्ञान प्रत्यक्ष आ गया, पढ़ सकते हो, तब क्या हो गया? आजकल क्या है? विलुप्त हो गया। सुना हुआ ज्ञान जीवन में आया, और जो ज्ञान केवल किताबों में रखा है वो विलुप्त हो रहा है। आज किताबें तो बहुत सारी हैं, वेद भी है, रामायण भी है। रामायण में भी वाल्मीकि रामायण पढ़ो, अध्यात्म रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सब में ज्ञान है कि नहीं? लेकिन वो लेता कौन है? कोई ले रहा क्या? और ज्ञान अगर हो भी गया, वो केवल वाणी का विषय हो गया। आज मोबाइल वगैरह में ज्ञान जो आ रहा है, व्हाट्सएप का ज्ञान आ रहा है, फेसबुक पे बहुत सारे फेसबुकी ज्ञान दे रहे हैं। किस काम का ज्ञान? स्वयं तुम न जानाते पर निस्तारित कथम। जो स्वयं ज्ञान मार्ग पर चलता नहीं है, दूसरे को ज्ञान देता है, वो तो वैसे ही है जो स्वयं तैरना नहीं जानता और तैराकी सिखाने के लिए गया है। समझे कि नहीं? इस प्रकार से यह जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारा गुरुजनों का, इसीलिए हमारे यहाँ गुरुओं की बड़ी परंपरा है।
और ऐसा कोई सनातनी नहीं होता था जो गुरु न किए हो। और गुरु का जो ज्ञान होता था पूरे परिवार को मिलता था, सब उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते थे, तब तक ठीक रहा। अब गुरु की भी आवश्यकता नहीं रही। पहले तो ये होता था अगर गुरु न किए हो तो महात्मा लोग पानी नहीं पीते। हम एक बार महाराष्ट्र में गए तो बोले स्वामी जी मेरे बेटे का विवाह हो गया है। तुमने कहा तो बोले तो ये है कि अभी हमने बहू के हाथ का खाया नहीं, इसलिए आप मंत्र दे दीजिए तो मैं उसके हाथ का खाना चालू करूं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी हमारी परंपराएं थी कि अगर गुरु नहीं किए हो तो तुम्हारे हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ का हम भोजन नहीं करेंगे। पहले महात्मा लोग जब गांव जाते थे तो वही अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ है। गायत्री जपते हो कि नहीं जपते हो? संध्या करते हो कि नहीं करते हो? हाँ करता हूँ। हाँ तब ठीक भिक्षा लूंगा। अगर संध्या बंदन नहीं करते तो तुम्हारा भाई भिक्षान्न नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसे के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए जो मंत्र न जपता हो, जो गुरु न किए हो। तो लोग हाँ अब जरूरत रह गई क्या? अब कोई पूछेगा? मैं पूछूंगा किसी से, भैया तुमने गुरु किया कि नहीं किया, मंत्र जपते हो कि नहीं जपते हो? अरे अगर ऐसा पूछने लग जाऊं तो भूखों मर जाऊं। लोग भी कहेंगे अरे महाराज आजकल देखो वो गुरु जो है वो आसाराम बापू देखो जेल में पड़े हैं, वो राम रहीम वो देखो गुरु बने थे वो पड़े हैं, वो गुरु एक थे वो पड़े हुए हैं। इनका तो डंका पिटता था, गुरु वाला डंका पिटता था। हाँ? और जिनका डंका पिटता था ये गुरु हैं, उनकी स्थिति ये हो गई, जेल में पड़े हुए। अरे भाई जब गुरु आपने किया, क्या गुरु का लक्षण आपको दिखा? इसलिए कहते गुरु करो जान, तो गुरु जान करके करो भाई। गुरु करने योग्य है कि नहीं? इसीलिए गुरु किसको करना चाहिए? जिसको आप बराबर देख रहे हो, जिसका उठना बैठना चलना फिरना भोजन भाजन ये सब आप देखते हो। आज गुरु कैसा? जिसका कोई दर्शन ही न कर पाओ। तो ऐसे तो आडंबरी मिल जाएंगे आपको, ऐसे तो आडंबरी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अब गुरु कैसे हो गए? आडंबरी हो गए। गुरु का लक्षण हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति के तात्पर्य को जानने वाला हो और श्रुति के तात्पर्य को समझाने वाला हो। केवल ऐसा नहीं खुद जानता हो और समझा न पाओ, जानने वाला भी यानी जीने वाला भी श्रुति के तात्पर्य को और आपको भी समझाने वाला, उसको श्रोत्री कहलाता है। और ब्रह्मनिष्ठम, देहनिष्ठ न हो। देहनिष्ठ होगा तो वो कहेगा हमको आश्रम के लिए पैसा दो, हमारे यहाँ ये चलता है इसके लिए पैसा दो, वो पैसा मांगेगा। तो पैसा मांगने वाला देहनिष्ठ है कि ब्रह्मनिष्ठ है? अर्थनिष्ठ है। वो क्या है? धननिष्ठ। धननिष्ठ से कल्याण होगा, धननिष्ठ से कल्याण नहीं होगा। हाँ आपको मार्ग पर लाने के लिए यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है और दुखी हो तब वो कहता है कि धन यदि है तो दान करो, धन यदि है तो दान करो। दान नहीं करोगे तो धन आपके लिए दुखद हो जाएगा।
जो कुछ आपके पास में भगवान ने दिया है उसमें 10% धर्म का है। कितना है? 10% धर्म का। वो जो 10% है, महात्मा आए उसको दान करो, ब्राह्मण कोई आए उसको दान करो, अतिथि कोई आए उसको दो, मंदिरों में लगाओ, पूजा में लगाओ, क्योंकि 100 रुपए में 10 रुपये धर्म का है। हाँ, आप समझो कि आज अगर देखा जाए तो लाखों रुपए की महीने में है सैलरी। जो लाख रुपए पाता है सैलरी, उसकी 10,000 रुपए धर्म के लिए, 10,000 रुपए कोई देता है क्या? आगे जब वो धर्म का पैसा अदा नहीं करेगा तो उसके ऊपर कर्जा बनेगा कि नहीं बनेगा? जब वो कर्जा बनेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं होगी? यही वो फिर आपको अधर्म कराएगा। बच्चे खराब निकलेंगे, वो फिर बच्चे खराब निकलेंगे, बीमारियां पैदा होंगी, खुद बीमारियां पैदा होंगी, बच्चे बीमार पैदा होंगे या अपंग पैदा होंगे या कुछ पटंगर होंगे। इसलिए दशांश जो धर्म का है तो महापुरुष महात्मा लोग कहते हैं कि भाई इसको धर्म में लगाओ। कोई महात्मा, ब्राह्मण और या अनाथ आदि बच्चे, उनमें इसको लगाओ। वो पैसा आपको उन्नति देने वाला होगा। जो पैसा आप धर्म में लगाएंगे वो क्या होगा? कहते लक्ष्मी के सुतचार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर। ये लक्ष्मी के पुत्र हैं। धर्म जो है लक्ष्मी का बड़ा पुत्र है। अग्नि और राजा और चोर भी लक्ष्मी का पुत्र है। जेठे के अपमानते तीन करें भड़फोड़। अगर आपने धर्म का अपमान किया है, धर्म में खर्च नहीं किया तो 3 भड़फोड़ करेंगे, यानी आग लग जाएगी और राजा का कर्ज हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट का, आजकल गवर्नमेंट का कर्ज को चाहे राजा का कर्ज को, राजा का कर्ज बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का जब कर्ज बढ़ जाएगा तो खेतों में झंडी लग जाएगी। हो जाएगा कि नहीं? या तो कर्ज इतना हो जाएगा, किसान देखो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अब इतना कर्ज हो गया, अदा कर नहीं पा रहे, तो ये कर्ज हो जाएगा, राजा का कर्ज हो जाएगा। और शेष अगर कुछ बचा तो कहीं चोर डकैत आ जाएंगे, वो डकैती माल करके ले जाएंगे, चोर चुरा करके ले जाएगा, या कहीं राजनी हो जाएगी, आप पैसा लेके जा रहे हो, छीन लिया गया। ये संयोग ये तभी बनेंगे यदि आपने धर्म का अपमान किया है, धर्म में खर्च नहीं किया है, तो ये सब संयोग बनेंगे। और यदि आप धर्म में खर्च करोगे तो ये कुछ होने वाला नहीं। समझ गए कि नहीं? इस प्रकार से जो धन आदिक है उसको व्यवस्थित खर्च करने के लिए आचार्य लोग, गुरुजन, महात्मा, संत उसका सदुपयोग बताते हैं। और मुझे दो ऐसा नहीं, दान तुमको करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। सत्संग करोगे, महात्माओं को बुलाओगे, स्वाभाविक पहले गृहस्थी क्या करते थे, जैसे ब्राह्मण जो होते थे, तो ब्राह्मण तो हमेशा दान लेता था, खर्च किसमें करे? तो कहते हैं कुछ चातुर्मासा, जो गृहस्थी होते थे ब्राह्मण, चातुर्मासा करवाते थे। पहले महात्मा लोग चातुर्मासा करते थे और बहुत सारे विरक्त टाइप के ब्राह्मण भी चातुर्मासा करते थे। तो चातुर्मासा करवाते थे। यदि महागृहस्थ यानी धनी है गृहस्थ, तो महात्माओं को बुला करके चातुर्मासा करते थे, तो उनकी सेवा करते थे, उसमें खर्च होता था। और नारद जी की बात आती है कि पहले नारद जी जो थे पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। वो जो दासी थी वो वैदिक ब्राह्मणों के यहाँ दासी का काम करती थी। नारद जी जो पूर्व जन्म में उनकी माँ,
वहीं पर चातुर्मासे में महात्मा लोग आए, तो वो जो दासी थी वो अपने बच्चे यानी नारद जी को लेकर के जाती थी कि ये भी महात्माओं का दर्शन करेगा। तो अकेला बेटा था। हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा जो है सुखी रहे, उसका जीवन अच्छा हो। तो नारद जी कहते मैं छोटा बच्चा था, 5 साल का बालक, तो छोटा बच्चा क्या कर सकता है। तो हमारी माँ कहती कि तुम महात्माओं को पानी परोस दो, तो मैं पानी परोसा करता था। तो बाद में बोले कि महात्माओं के खाते खाते मुझे बहुत भूख लग जाती थी। तो जब महात्मा खा चुके तो अपना चले गए। तो जो पत्तल या थालियों में पड़ा होता था, तो कहते मुझे भूख लगती तो मैं कहूँ महात्माओं से कि मैं ये खा लूँ, तो महात्मा लोग कहते खा लो। तो मैं वो झूठा खा करके मैं नारद हो गया, ऋषि हो गया। यानी इसलिए महात्माओं के अंदर में जो चल रहा होगा चिंतन, उनका उच्छिष्ट खाओगे वो चिंतन आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए महात्माओं का, गुरु गुरुजनों का लोग जूठा खाते थे, नहीं तो क्या पड़ी जूठा खाने की भाई। तो ये है, इसीलिए भगवान ने भी कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? महात्माओं का संग करो। अच्छा, महात्माओं का संग कैसे होगा? या तो आप महात्माओं के पास में जाओ, या तो महात्माओं को बुलाओ। या तो आप जाओ और या तो बुलाओ। अच्छा, आप जाओगे तो पता नहीं कहां कोई मिले ना मिले। तो बुलाने पर क्या होता है, बुलाएंगे तो हमको भी संस्कार मिलेंगे, हमारी पत्नी उसको भी संस्कार मिलेंगे, हमारे माता पिता बूढ़े बुजुर्ग वो नहीं जा सकते, उनको भी महात्मा का, महापुरुष का दर्शन हो जाएगा। उनको भी यहाँ पर बैठे बैठे कान में कुछ शब्द पड़ जाएंगे। और हमारे आने वाली जो संतति है, जो बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वो भी महात्मा की सेवा करेंगे, उनका प्रसाद खाएंगे और जल आदि कुछ सेवा होगी तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। आज बताओ कितने गृहस्थ हैं जो महात्माओं को बुलाते हो और अपना कल्याण चाहते हो। अब तो महात्माओं को कोई बुलाने नहीं चाहते। ये तो कहो इस घर में स्वामी जी का संस्कार इतना दिया हुआ है कि आज भी महात्माओं के प्रति प्रेम तो है। अब भले ही उतना पैसा नहीं रहा जितना इतना खर्च कर सके आजकल महात्मा, सब चाहते हैं। अरे हम तो कहते कि चाहने की बात नहीं, आप किराया भाड़ा अदा कर दो, इतना कर दो तो कोई भी महात्मा, विरक्त आता रहेगा, अनुरक्त की बात नहीं कह सकते, विरक्त आता रहेगा। और कुछ नहीं, आप तो भगवान के ऊपर भरोसा करो, उनसे कहो कोई महात्मा हमारे यहाँ प्रभु जरूर है, तो भगवान खुद ही भेज देंगे। क्योंकि भगवान तो, आप अगर भावना अपनी व्यक्त करो भगवान के सामने, तो भगवान, अगर यह मार्ग जो है आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें भावनाओं का बड़ा फर्क है। यदि आप भावना से भगवान को मानोगे तो भगवान सब व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि मानव जीवन देना किसका काम है? भगवान का काम है। और सत्संग की व्यवस्था कर देना ये किसका काम है? वो भी भगवान का ही काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे जहाँ भी सत्संग होता है, बोले स्वामी जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो यहाँ पर किराए का मकान लिया हूँ कि यहीं पर सत्संग हमको मिलता है। यद्यप सत्संगी बहुत कम हो गए, कोरोना के बाद में तो और भी कम हो गए। ये जब से मोबाइल आया है ना, तब से सत्संग कोई करने आता ही नहीं। सबके मोबाइल में आ रहा है, सबके टेलीविजन में आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे बैठ करके कौन सुने, जब पैर पसार करके सुनने को मिल रहा है। तो सत्संग जो मंच जो है टूट गए हैं, उसके पीछे भी ये जो मोबाइल और टेलीविजन, ये बहुत हेतु। अच्छा, बात ये है
कि जब कोई महात्मा महापुरुष के सामने जाएगा कथा सुनने के लिए, और वो जो कुछ सुनाएंगे, सुनाने के बाद में वो देखेंगे इसके जीवन में कुछ आता है कि नहीं आता। आप टेलीविजन में सुनोगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी बकता झकता है और आप भी अपन एक इधर सुना इधर निकाल दिया। माता पिता के पास में जब कोई पुत्र रहता है तो माता पिता उसको समझाते, भाई ऐसा है, ऐसा करो, अपने धर्म का पालन करो, पूजा जरूर करो। ये नहीं चलेगा कि सवेरे नहाए धोए और चले गए, चंदन तिलक जरूर लगाओ। तो माता पिता के पास में रहेगा, महात्मा घर में आएंगे तब तो ये चलता रहेगा, और नहीं तो जैसे सब है वैसे ही सही है। तो संस्कारित हमारा परिवार जब ही होता है जब अच्छे अच्छे ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण, कोई संत महात्मा, विरक्त संत महात्मा, ज्ञानी और विरक्त, दो बात, ज्ञानी भी हो और विरक्त भी हो, ऐसे महापुरुषों का साथ जब होता है तो हमारा जीवन अगर कहीं भूला भटका है तो वो रास्ते पर आ जाता है। स्वामी ने लिखा ना, ये ही भ्रम भूल है तेरे को सूल है जो भुलाना, झूठे सपने को है सत्य माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल में खेलता नित्य दुख झेलता ना अघाना, चाहे मरुथल के जल में नहाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना, देह मानव की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई, शुद्ध दर्पण बना रूप लख आपना जो पुराना, यदि तुम्हें पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। इस प्रकार से जो शरीर में दीवानगी है, शरीर के पद जो सुख की भ्रांति है, शरीर के पद जो सुख की चाहना है, ये सुख की भ्रांति है। अगर शरीर की दृष्टिकोण से कोई सुखी कहा जाए तो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा दुखी। मान लिया किसी के पास कोई काम नहीं, सवेरे शाम तो कोई काम ही नहीं, जैसे हमारे पास क्या काम, काम तो है नहीं, काम कुछ भी नहीं है और पैसा खूब है, वो आदमी स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ होगा क्या? अच्छा, स्वस्थ नहीं होगा तो सुख का लक्षण है, पहला सुख जो सुंदर काया, पहला सुख क्या लक्षण क्या है कि काया ठीक ठाक स्वस्थ शरीर। दूसरा सुख जो घर में माया, दूसरा सुख क्या है, दरिद्रता ना हो, धन ऐश्वर्य इतना हो कि आराम से दाल रोटी चल रही हो। तीसरा सुख जो पुत्र अगाड़ी, तीसरा सुख क्या है, जब पुत्र जो है आगे बढ़े हुए हो, यानी पढ़ाई लिखाई में, व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी चाकरी में, सब में आगे बढ़े हुए। और चौथा सुख कुलवंतर नारी, चौथा सुख क्या है, जो अपने यहाँ जो बहुएं आवे, पत्नी बहुएं आदि आवे, वो कुलवान,
अपने कुल के रीत रिवाजों को पालन करने वाली। आजकल बहुएं आ रही, कोई पालन करती क्या? अगर उनको बताओ तो उनको लगता है कि क्या भार बता दिया। कोई भी आजकल नए विवाह जो हो रहे हैं, कोई बहुएं बहुत अगर सास के पास में रहती होंगी तो एक आध व्रत रखती होंगी, नहीं तो सरकारी नौकरी पति की है, वहां कोई व्रत रखने की बात ही नहीं। हर फन मौला वाला जीवन, चाहे जो कुछ खाओ, चाहे जैसा खाओ, होटल पर खाओ, सब कहीं खाओ, यानी होटल पर तो खाना ही है, जूठा उठा खाना, चाहे जिसके हाथ का खाना। हाँ, होटल पर कोई चीज गारंटी है? इस प्रकार से ये जीवन है। पानी भर दो जल्दी अपनी वाणी, हाँ पानी ले आना। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।